प्रवासी राजस्थान दिवस पर आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। जिस तेजी से राजस्थान की गति विकास के पथ पर दौड़ रही है, जयपुर और दिल्ली में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैं अनिल अग्रवाल, जयपुर के पास में भरतपुर है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। वहाँ से हम राजस्थानी बंजारे जैसे हैं, जहाँ जहाँ हमारे दादा, हमारे पिताजियों को जहाँ जहाँ जगह मिली, हम चौमू में भी रहे, रिंगस में रहे, कलकत्ते रहे, आसाम रहे, और बाकी मैं परवरिश मेरी बिहार में हुई, लेकिन राजस्थान हरदम लगा रहा क्योंकि मैं राजस्थान से ही था। राजस्थान एक अद्भुत जगह है जो ये पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं जैसे बाहर रहता हूँ, अगर कोई हिंदुस्तान आना चाहता है तो सबसे पहली उसकी चॉइस होती है राजस्थान। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को शादी करनी होती है, अगर उसके पास थोड़े बहुत भी ज़्यादा पैसे हो गए तो राजस्थान में आके ही अपनी शादी करवाना चाहता है, करता है। मैं यहाँ तक देखता हूँ कि आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं, वहाँ के लोग भी राजस्थान में आके ही कोई फंक्शन, कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं। आज लंदन में, अमेरिका में कोई भी अगर कन्वेंशन होता है और इंडिया के बारे में बात करनी होती है तो दिल्ली में तो आते ही हैं, लेकिन उनकी चॉइस होती है क्यों नहीं हम राजस्थान में कर लें, क्यों नहीं हम जयपुर में कर लें, जोधपुर में कर लें। मेरे को इस राजस्थान की परम भूमि में कुछ काम करने का मौका लगा और ईश्वर का बहुत बड़ा साथ रहा। 3 काम हमने किए। एक तो हिंदुस्तान जिंक, एक केन एनर्जी जिसमें तेल बनाया, और एक नंदघर। ये 3 काम, उसके साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो साथ में चलती है। और ये बात ईश्वर की कृपा रहती है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था 10, 20, 50 साल पहले कि धरती के नीचे राजस्थान में पूरी दुनिया का, धरती माता क्या है, धरती के ऊपर है, हमको खाने पीने के लिए अन्न देती है, और धरती के नीचे जो भंडार है उसकी भी खेती करनी है। चाहे उसमें सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ऑयल हो, गैस हो, जितनी भी दुनिया, आज पूरी दुनिया अगर समृद्ध हो रही है तो वो समृद्ध कैसे हो रही है? वो समृद्ध हो रही है खाली ज़मीन के नीचे से ही। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जो पैचेस मैंने राजस्थान के देखे अद्भुत हैं। अब हमारा टाइम आया सस्टेनेबल, हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, पूरे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम इसकी खेती करें। ये पूरे देश को, जैसे पंजाब पूरे देश को आज अन्न देता है, वैसे ही राजस्थान पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को जो भी खनिज चाहिए वो देने की क्षमता रखता है। हमने देखा जब हमने हिंदुस्तान जिंक ली तो हमारे एग्रीमेंट में लिख के आया था कि इसमें 1,50,000 टन आप माल निकालेंगे और
4 साल तक इसकी खदान में आप माल निकालेंगे। इसके अलावा इसमें माल नहीं है, इसको बंद करके, इससे हमसे पैसा लिया गया कि इस खदान को आप बंद करके उसको व्यवस्थित करके आप निकल जाइएगा। ये हमारे राजस्थानियों की क्षमता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारे गोयल साहब ने बोला, जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। हम लोग भी ज़मीन के अंदर घुसे, देखा, दुनिया से सारे लोगों को लेके आए, लेके उसका एक्सप्लोरेशन किया। जब उसमें एक्सप्लोरेशन किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों ने 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके बाद उसमें हमने देखा कि चांदी के पैचेस हैं, वो चांदी सेपरेट नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में 1 किलो चांदी बनती नहीं थी। हमने सारी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को लगाया और उस चांदी को सेपरेट करने में हम लग गए, जो कि वेस्टेज के रूप में जा रही थी। मैं आपको बता सकता हूं, हम जो हिंदुस्तान में चांदी इंपोर्ट कर रहे थे, 100% चांदी हम अपनी खुद बनाएंगे। चांदी कह लीजिए, ऑयल एंड गैस कह लीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात कीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए आता हूं, जो क्षमता है ज़मीन के नीचे में, तो बात कर सकता हूं, पूरी रात बात कर सकता हूं, पूरे दिन बात कर सकता हूं। इतनी चीज़ें ज़मीन के अंदर में है। पत्थर आप ले लीजिए, यहाँ का पत्थर पूरी दुनिया में उसकी मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। 40 तरह के अच्छे से अच्छे पत्थर हमारे यहाँ हैं। जिस तरह का आप स्टोन बोलें, आज आप किसी तरह का स्टोन बोले, हर जिले में डिफरेंट स्टोन है यहाँ। अभी जो टाइम आ गया है कि हम अपने पत्थर को निकालें, यहीं उसकी पॉलिश करें। अगर न्यूयॉर्क में कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको पूरी तैयार करके हम यहाँ से लेके जाएं। मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क, जिंक इंटरनेशनल पार्क, हमारे भजन लाल जी की ने बहुत हमें जोर दिया कि इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ होना ही चाहिए। हम चालू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें 200 इंडस्ट्रियाँ लगें। 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की इंडस्ट्री लग सकती है, जिसके अंदर आपको बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, रॉ मटेरियल पूरा अवेलेबल, जिंक, लेड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ में एल्युमिनियम और कॉपर, उसके बेस पर आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगा सकते हैं। अभी मैं सब यहाँ के कॉलेजों में भी जाने वाला हूँ, उन लोगों को यही प्रोत्साहन करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे नौकरी नहीं खोजो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। मेरे को बहुत खुशी होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि राजस्थान की धरती से तेल, जिंक, सिल्वर निकाल करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और हमने एक्सचेकर को टैक्स के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। 3 लाख करोड़, हमने तो भैया 3 लाख नहीं देखे थे, 3 लाख करोड़ यहाँ पे दे चुके हैं। ऐसे 10-10, 20-20 कारोबार यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, जो राजस्थान में लोग आना चाहते हैं, छोटे छोटे काम में हैं, बड़े बड़े काम में हैं, आने वाले दिनों में जो सब लोगों को जो परेशानी दिखती थी, ये मैं बता सकता हूँ कि भजन लाल जी के टाइम में हम लोग इसके गवाह हैं। जो कठिनाइयाँ थी, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हुई हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन हुआ है, एक एक दिन में सारी की सारी क्लियरेंसेस मिली हैं।
इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ, अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक कि बैंकें, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको साथ दे के साथ काम करेंगे। हम एक चीज़ में और पहल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट हम राजस्थान में लगाएं। मेरा सपना है, जो मैं आज पीले रंग में राजस्थान को देख रहा हूं, उसको मेरे को हरे रंग में देखना है। वो डीएपी कहीं न कहीं उसको पूरा करेगा। अभी हम 10 लाख टन का प्लांट मैंने बहुत विनम्र निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से। हम लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं 11 तारीख को या 12 तारीख को। बहुत बड़ा उद्घाटन हो रहा है। उसकी कैपेसिटी भी हम डबल करेंगे। आप सभी लोगों को मैं कह सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो राजस्थान में है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैरिज डेस्टिनेशन है। एक और बात है, आज यहाँ पे बड़े होटल नहीं हैं, न जोधपुर में है, न हमारे उदयपुर में है, न हमारे जयपुर में है। 1000 कमरों का होटल चाहिए। ये बाहर में लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप लोग भी आगे आइए, राजस्थान गवर्नमेंट भी आगे आए, जो बड़े होटल खुलें, क्योंकि जब इतनी बड़े फंक्शन हो रहे हैं तो बड़े होटलों की बहुत ज़रूरत है। कन्वेंशन हॉल की इतनी ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में लोग कन्वेंशन के लिए यहाँ आएंगे, तो जैसा भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, वैसा भी राजस्थान में हो। हमने पहल की है। मेरी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, इतना बड़ा स्टेडियम, अद्भुत स्टेडियम बन के तैयार खड़ा हुआ है। ये दिल्ली, जयपुर, सभी लोगों को, देखने वालों के लिए इतनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो बन के तैयार हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी चालू कराएं, जिससे मार्च के आसपास वहाँ मैच हम लोग सब देखने जाएं। बहुत अपॉर्चुनिटी है पूरे जिस तरह भी आप जाएंगे राजस्थान में। मैरिज डेस्टिनेशन, आज पूरी दुनिया में फैशन भी जो चल रहा है, वो भी राजस्थान की वजह से ही चल रहा है। जो यहाँ के जो कलर निकलते हैं, यहाँ के जो फैशन निकलते हैं, यहाँ की जो चीज़ें निकलती हैं, उनकी कॉपी बड़े ये डिज़ाइनर करते हैं। राजस्थान का खाना, आज हमारे लंदन में 500 से ज़्यादा शेफ़ हैं जो राजस्थान के हैं, जो वहाँ सारे रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। वहाँ के उनके खाने बनाने की जो उनकी प्रतिभा है, उसको आगे कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव हुआ है, राजस्थान की जो औरतें हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, वो उनमें जो पराक्रम है, उनकी जो सोच है, वो अलग ही सोच है। हम लोगों ने उसको, हमारे यहाँ हमारी लड़की है प्रिया, वो चेयरमैन हिंदुस्तान जिंक की है। उसने आज 5 साल से मेरे पीछे लगी थी कि पापा, मेरे को ये पैदा हुई अमेरिका में, पढ़ी लिखी लंदन में, आर्ट्स, हम लोग तो राजस्थान के आदमी हैं, हमारे घर में तो कोई अपनी परंपरा में शादी करने की बात थी। उसने तय किया, मैंने दिखाया उसको लड़के, एक से एक व्यापारी लड़कों को दिखाया। बोले पापा वो घड़ी दिखाते हैं, बड़ा मकान दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं। मैं बोला वो भी तो चाहिए ना। तो बोले नहीं, आप देखो मेरे को जम नहीं रहा है। उसने एक साउथ इंडियन लड़का अजय, हमारा आकर्ष, उसको चुना, उससे शादी की। क्या मैं 6 महीना परेशानी में भी रहा, उससे शादी की एक लड़की। उसके बाद वो लड़का हमारी लाइफ में आके मेरा लड़का बना। टेक्नीशियन है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोक्रेट है। प्रिया की इच्छा थी कि जितनी भी राजस्थान की लड़कियां हैं उनको मैं आगे लेके आऊँगी। उसने एक माइन चालू की
राजपुर दरीबा में, उस दरीबा माइन में आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 किलोमीटर के नीचे माइन के अंदर 100% खाली लड़कियां ही काम करती हैं। 500 लड़कियां काम करती हैं। उन्होंने 30% प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब आप और सुनिए लड़कियों की बातें। आप, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लड़कियों को आगे लेके आइए। औरतों के हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं, सब सामने बैठी हैं, उनका पूरा सहयोग चाहिए, वो भी सहयोग पूरा दे रही हैं हम लोगों को। उसके बाद हमने देखा कि एक रेस्क्यू टीम बहुत ज़रूरी है। हमारे राजस्थान में आसपास कोई भी कहीं आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ जाए और कोई आपदा आ जाए, हमारे हिंदुस्तान जिग में भी कोई तकलीफ आ जाए, प्रिया ने कहा कि मेरे को लड़कियों की आपदा टीम बनानी है, वो जाके कुछ भी कर सकती हैं। मैंने कहा फिर दुनिया में मैंने ऐसा सुना नहीं। हमने तो यही सुना कि जो रेस्क्यू टीम होती है वो जवान होते हैं, मिलिट्री के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। आज जो हमारी लड़कियों की जो रेस्क्यू टीम है, पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो रहा है। हर कोने में राजस्थान में वो जा रही हैं। आज ये सैंपल है, उदाहरण है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के ऊपर मीराबाई नहीं है, हर, जैसे चाणक्य ने भी कहा, 2 ही बातें कही चाणक्य ने कि क्षत्रिय और वैश्य 2 मिलके पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। कि दोनों हमारे राजस्थान में हैं। लड़कियों को भी आप आगे बढ़ाइए। मैं परसों चित्तौड़गढ़ भी जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी एजुकेशन के मामले में, पर्यटकों के मामले में कुछ भी मैं काम आ सकूँ। पूरे राजस्थान गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से हमने कहा है कि किसी भी तरह कहीं भी अगर हिंदुस्तान जिंक, वेदांता कहीं आपके काम आ सके, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। खुले दिल से मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आप राजस्थान में अगर किसी भी तरह का कारोबार करेंगे और किसी तरह का कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी चीज़ में पहल करेंगे, आपको और जगह से यहाँ बेहतर फ़ायदा होगा, फास्टर आपका काम होगा और आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके राजस्थान के लिए आत्मीय आशीर्वचनों के लिए। और चाहे वह क्रिटिकल मिनरल्स है या चेक भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। देवी सज्जनों, श्री अनिल अग्रवाल जी। और हमारे दोनों माननीय राज्यपाल महोदय भी उन्हें सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए इस पुरस्कार से। पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। वो हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री सुनील बजाज जी को, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स। श्री कुमार मंगलम बिरला जी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, पिलानी झुंझुनू के निवासी, राजस्थान में 20,000 करोड़ से अधिक का सीमेंट क्षेत्र निवेश, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटपुतली में संयंत्र तथा जैसलमेर में अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता है। श्री कुमार मंगलम बिरला की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सुनील बजाज जी, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, आदित्य बिरला ग्रुप गढ़ के निवासी हैं। बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में उनका योगदान राजस्थान के मानव संसाधन को भविष्य के लिए सशक्त कर रहा है। श्री अजय पीरामल की तरफ से श्री इशमीत सिंह जी इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। और नरसी कुलरिया जी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, नरसी ग्रुप।
श्री नरसी कुलरिया मूल रूप से बीकानेर ज़िले के ससलवा गांव के निवासी हैं। श्री कुलरिया ने अपनी कर्मभूमि पर सफलता अर्जित करने के साथ साथ अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दी। ग्राम ससलवा में 15 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण, राम मंदिर में 1.25 करोड़ तथा गंगा स्वच्छता हेतु 1 करोड़ का योगदान उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नए संसद भवन, भारत मंडपम, कर्तव्य भवन के इंटीरियर कार्यों में योगदान के साथ साथ फर्नीचर एवं फिटिंग सेक्टर स्किलिंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में उन्होंने 50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार और आत्मनिर्भरता को दिशा दिखाई। सभी पुरस्कार विजेताओं को एक सर्टिफिकेट, साथ में चेक और शॉल और एक ट्रॉफी के साथ नवाजा जा रहा है। अब तो हमारे सभी पुरस्कार